हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं BU BTech CSE कोर और स्पेशलाइजेशन कोर्स के बारे में, जो कि न्यू सिलेबस BU के द्वारा रिलीज किया गया है। जो कि नया पाठ्यक्रम यानी नया सिलेबस पर आधारित है, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ, PPS, ऑर्बिट वाली यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन है, कहाँ से आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कैसे इंजीनियरिंग मैथ, कौन से चैनल पे आप यूट्यूब पे जाके एक अच्छा बेस्ट फैकल्टी के साथ आप फ्री कंटेंट गुड क्वालिटी का आप लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे चैनल का नाम यहाँ मेंशन है, जिसे हम सी प्रोग्रामिंग के लिए कोड इटअप रेफरेंस करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये सबसे बेनिफिट्स और बेसिक से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं हो फिर भी आप कोडिंग सीखने में आपको इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे भी डबल इनेसो एकेडमी और इंजीनियरिंग पाठशाला से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया गया है, कितने मार्क्स के टोटल 750 का एग्जाम होगा, 20 क्रेडिट का होगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल नाम मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट वाइज 1 2 3 करके सब्जेक्ट जो भी है, थ्योरी पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जिस सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा क्रेडिट है उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, उसी में आपका सबसे अधिक मार्क्स आता है, यानी आपका CGPA और SGPA दोनों ग्रो करेगा, यानी आगे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा मार्क्स आपका, मार्क्स परसेंटेज भी आपका इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फिर से इस कंसेप्ट को। बहुत पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं, और अब दूसरा चीज़ पे बात करने वाले हैं कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट देना है अपने आप को, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ और PPS और IT वर्कशॉप BEE, तो कैसे पढ़ना होगा। जैसे कि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के लिए, जैसे कि आपको पहला यूनिट में फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, ऑस्किलेशन, जिसको हम लोग SHM बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो टाइप्स का होता है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो है क्वांटम मैकेनिक्स और एप्लीकेशन इन 1D, ये पुराने सब्जेक्ट के सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, इसे वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है यूनिट 4 में वेक्टर कैलकुलस, जो कि मैथ में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप इसका बेसिक क्लास 12 से ही क्लियर कर सकते हैं। क्लास 12 से आप इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद आप इंजीनियरिंग का फिजिक्स समझ सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसको भी आप क्लास 12 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स पहला पार्ट में आप इसको पढ़ कर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे होइएगा कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक के बाद पढ़ते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बाद, तो एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट वेव्स, अल्टरनेट करंट पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स सेमीकंडक्टर और ईवी पुराने फिजिक्स का जो सिलेबस था, पहले जो CSE का जो सिलेबस था यानी सेमीकंडक्टर का, उसमें ये टॉपिक और ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स आपको मिल जाएगा, और वहाँ से लेजर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो पुराना सिलेबस जो दिया गया है, वो कुछ टॉपिक जो है, मॉड्यूल जो है, वो पुराने सिलेबस से लाया गया है और थोड़ा सा बदलाव किया गया, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट आपका 3 मॉड्यूल जो है, 3 यूनिट आपको मिल गया, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा 2 में कुछ जो पहले जो हम लोग BS अग्रवाल का जो बुक पढ़ते थे, उस समय जो वही सब जो रिमेनिंग टॉपिक जो है इसमें नहीं पढ़ते थे, वो अलजेब्रा 2 में हम लोग पढ़ेंगे। और कैलकुलस टू सिंगल वेरिएबल जो है,
आप सिलेबस में देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग एल हॉस्पिटल्स लिमिटेड डेरिवेशंस जो भी इस पे पढ़ते हैं वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि उसके बाद टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम और बहुत सारे थ्योरम जो है इनमें पढ़ने का आपको सिंगल वेरिएबल में मिलेगा। उसके बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन, तो इसमें मल्टी यानी एक्स वाई दोनों आएंगे। जैसे आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे यूनिट 5 में हम अभी बोल रहे थे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन, तो इसमें भी है। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सपोज पहले आप एक वेरिएबल का करते थे यानी एक्स का वैल्यू, अब यहाँ पे दो आपको वेरिएबल मिलेंगे। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस जो कि आप फिजिक्स में भी बहुत हमारे लिए बहुत और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस बुक को हम रेफरेंस करते हैं BS अग्रवाल के बुक से, आप पढ़ सकते हैं कोई सा भी एडिशन हो। ऐसे हम एडिशन आपको रेफरेंस करेंगे, 44 एडिशन आपको मिल जाता है इस बुक का, तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करने वाले PPS का यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं एक लेगा से, लेकिन ये प्रोग्रामिंग का मेनली सब्जेक्ट होता है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कीजिएगा, पाइथन, जावा, उसके बाद आप C++, तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं PPS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, तो यहाँ हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर एंड कंडीशन, ब्रांचिंग, लूपिंग पढ़ेंगे, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, रिकर्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में जो लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई के एल्गोरिथम होगा, इसे एल्गोरिथम में हमारा आ जाएगा क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और सर्चिंग, लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग। तो हम आपको रेफ़र करते हैं कि आप जाइए यूट्यूब पे, सर्च कीजिए कोडिटअप पे, और वहाँ से बेसिक से इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझाया गया है, ताकि आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं और कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। एक अच्छा क्लियरिटी आपको आएगा, और जिससे कि आपका एग्ज़ाम, और ये भी जो सब्जेक्ट है पुराने सिलेबस के अंदर भी था वही सिलेबस है, कोई इसमें बदलाव किया गया नहीं गया है, और आज भी वही सब्जेक्ट है। आप इसका क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो AQ के सर्च करें, गूगल पे जाए और लिखे AQ प्रीवियस ईयर, आ जाएगा। जहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, CSC ब्रांच सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट पुराना भी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, सिलेबस सेम रखा गया। तो जैसे एक IT वर्कशॉप जो सब्जेक्ट है, PC हार्डवेयर, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, माइक्रोवर्ड्स, LTEX, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रो पावर पॉइंट। तो ये जो लेक्चर है 6 आवर का है, 4 आवर का, 4 आवर, 6 आवर, 4 आवर का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे वो है BEE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहले जो कि हम सिलेबस में जब CSE आप सेकेंड सेमेस्टर में आते थे आप, तो पहले का सब्जेक्ट होता था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो पढ़ाई होता था। लेकिन आज एक नया सब्जेक्ट लाया गया है BEE, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जो पहले सब्जेक्ट आप पढ़ते थे वो था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर का बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 12 का NCERT फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स में जाकर पढ़ना होगा, वहाँ से आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है डायोड एप्लीकेशन, ये CSE का थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एनालॉग, उसके अंदर डायोड एप्लीकेशन के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद है बायपोलर जंक्शन, जिसको हम लोग BJT सर्किट बोलते हैं, इसको भी उसमें पढ़ाया जाता था। एक मॉसफेट आएगा, मॉसफेट भी के बारे में फील्ड अफेक्ट ट्रांजिशन, उसमें पढ़ाया जाता था। उसके बाद एक लाया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि लीनियर एक एप्लीकेशन का टॉपिक नाम है, उसके अंदर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते थे। लेकिन ये जो टॉपिक लाया गया फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कि DE का टॉपिक है, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको वहाँ से यहाँ पे ऐड किया गया है। यानी बिल्कुल देखिए तो नया लाया गया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर नया लाना, कुछ टॉपिक एनालॉग को नया लाया गया है, कुछ टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को नया ला के एक सब्जेक्ट बना दिया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इसको आपको डीपली पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए नेशो अकेडमी, या बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सर्च कीजिए। जो कि इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो के शुरू में हमने बताया कि किस चैनल पे आपको जाकर लेक्चर देखने हैं,
और फ्री में आपको गुड क्वालिटी का लेक्चर मिलेगा। मटेरियल से आप नोट्स भी बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और एग्ज़ाम को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको पूरी आइडिया और स्ट्रैटेजी दी जाएगी। और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर अपने दोस्तों को पास करें, ताकि ऐसे ही कुछ सिलेबस के बारे में हम आपको अच्छी डिटेल और अच्छे तरीके से बता सकते हैं कैसे उसको पढ़ना है और कैसे प्रिपेयर करना है। धन्यवाद।